अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन। शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। मैं कराची में हूँ। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, कल जिस तरह दुआ जहरा के जो उम्र का तयन हो गया है, हमने जाके रिपोर्ट किया। अच्छा, आप चूंकि उम्र में भी और वैसे तजर्बे भी मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, आपसे कुछ सवालात करने थे, इसलिए मैंने आपको जहमत दी कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। इसमें जो एक हमारा जो एक नेशनल मीडिया है, बहुत ज़्यादा बात हुई। आपको पता है कि लाइव कवरेज हुई, मुसलसल ट्रांसमिशन भी चलाई गई। शुरू में जिस तरह हुआ, हमने खुद देखा कि डीएसएनजी से वहाँ मेहदी अली काज़मी साहब के जी। घर बाहर मौजूद रही। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर हमने देखा कि एकदम जब खासतौर पर सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था दुआ जहरा को, उसके बाद फिर कुछ दोस्तों ने, कुछ सहाफियों ने, दोस्त तो मैं नहीं कह सकता, कुछ नाम नेहाद लोगों ने खाम खा के इल्जामात आयद करना शुरू किया मेहदी अली काज़मी साहब के साथ। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उनको बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की गई। तो इस सारे केस से आपने क्या सीखा? सहाफत कैसी रही? लोगों के जो रवैया कैसा रहा? क्या इस तरह के केसेस में सहाफियों को इस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए अगर कोई सहाफी है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो आपने बात की, देखें जिस दिन से ये केस शुरू हुआ, ये कोई पहला केस नहीं है। जैसे हम मुख्तलिफ वीडियोस में बात करते भी रहते हैं, इस तरह के केसेस होते भी हैं, हाईलाइट भी होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो केसेस जो है वो दबा भी दिए जाते हैं। अब सीन ये है कि पहले जब ये केस आया, इसको हाईलाइट हुआ नेशनल मीडिया के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, मैं भी इस फील्ड में हूँ बड़े अरसे से, आप भी इस फील्ड में हैं। हमारे जो नेशनल मीडिया, उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती है, वो उन प्रायोरिटीज को देखता है, और बाज दफा ये होता है क्योंकि ऐसी चीज आ जाती है कि पिछली खबर को फिर वो पूछते भी नहीं है, कि फॉलो अप भी नहीं करते। जो इस नेशनल, जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है, उसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो यही है कि वो बाद में नहीं मुड़ के देखते। आप देखते होंगे, खबर आती है, हमारे व्यूवर्स भी देखते हैं, इतनी बड़ी खबर आती है, पूरा दिन ट्रांसमिशन होती है, चौथे दिन कोई पूछता ही नहीं है कि उसका क्या हुआ। और हमारी कौम की भी नेचुरल कौम, हमारी इतनी शॉर्ट मेमोरी है कि हम लोग जो है, एक चीज आती है उसको भूल के तीसरे दिन हम बिल्कुल, हमें याद ही नहीं रहता कि यार वो कौन था, खबर क्या थी, क्या निकला उस खबर का। हम उस दिन उस खबर को बड़ा पीटते हैं। लेकिन हमारी, शुक्र है, आपकी, मेरी, हमारे कुछ दोस्त हैं, उनकी आदत है। मैं तो शुरू से यूट्यूब कर ही इसीलिए रहा हूँ कि मेरी कोशिश होती है, मैं जिस केस को टेकअप करता हूँ उसको एंड तक जरूर पहुंचाता हूँ। मैं उसकी आखिरी खबर, कोशिश होती है, अगर मैं उसका मतलब नहीं भी कर सकता इतना फ्रीक्वेंटली, तो फिर मैं उसके फॉलो अप्स जरूर करता हूँ, और कभी कभार कोई स्टोरी जरूर कर लेता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि यार वो वाला जो केस इसने उठाया था उसका क्या हुआ था। और उसकी मिसालें मेरी, मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरी अपनी टाइम लाइन पे आपको पता है कि जितने भी, और आपका भी यही है कि हम कोशिश करते हैं, हमारी टाइम लाइन इस चीज की गवाह है, हमें किसी से गवाही की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज की गवाह है कि हम फॉलो करते हैं केस को। दुआ वाला केस जिस दिन से हुआ, जाहिर बात है, मैं तो भाई पहले दिन से कह रहा हूँ, और वाजे तौर पे कह रहा हूँ, और आपको पता है कि एक साइड हमेशा इंसान ले लेता होता है। साइड लेना इसलिए जरूरी होता है कि हम इंसान हैं। एक, हम इंसान है, पहले नंबर पे इंसानियत कोई चीज होती है, और वो आपने हर जगह पे शो करनी होती है। दूसरा, हम जो है, हमारे कुछ खानदानी, अखलाकी, माशरती रिवायात हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है, और हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम इस मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैं अपना कहता रहता हूँ, मैं मतलब मैं इन मामलों में बड़ा सेंसिटिव हूँ। ये जो बेटियों का मामला होता है, औरतों का मामला होता है, वो लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि यार आप विमेन इशू के ऊपर बड़ी बात करते हैं। भाई मैं सेंसिटिव इस मामले में, क्योंकि मैं, मेरी बेटी नहीं है, मैं बहुत वीडियोस में बताता रहता हूँ, बताने की जरूरत नहीं होती। मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है। मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये मेरी बदकिस्मती है, बिकॉज मतलब आपके घर में बेटी जब होती है या बहन होती है ना, तो वो असल में वही मोहब्बत की एक वो होती है, मतलब वही घर को जोड़ रही होती है। मैंने अपनी माँ को देखा है, अपनी वाइफ को देखा है। तो भाई मैं तो बड़ा सेंसिटिव इस मामले में। और जब कोई इस मामले पे दूसरी तरफ बात करता है, तो मैं उसको बेशरम कहता हूँ, मैं कहता हूँ घटिया आदमी है। मतलब यार ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोचें, यार एक शख्स है, अली काजमी को छोड़ दे, आप किसी की भी मिसाल ले लें, किसी की भी बच्ची चली गई है, वो किसी की भी हो सकती है, और आप फिर उसका दर्द फील ना करें, आप फिर उल्टा उसके ऊपर बात करना शुरू कर दें, तो आपसे ज्यादा बेशरम, आपसे ज्यादा घटिया, आपसे ज्यादा गिरा हुआ, और आपसे ज्यादा फारिग तरीन आदमी कोई और है ही नहीं। तो इसलिए मेरा भाई, ये तो हमारा तो बिल्कुल राइट बनता था, और हम इस काम में बिल्कुल, मोटरवे ज्यादती केस हो उसमें भी मैंने यही किया, बिल्कुल एंड तक उसको रिपोर्ट किया। उस औरत का हालांकि कोई नाम भी नहीं जानता था, आज तक उसका नाम नहीं पता चला। लोगों ने शुरू में बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि यार कुछ नहीं हुआ, ये एक ड्रामा किया गया है, उसको क्रिएट किया गया है, लेकिन मैं उसको बकायदा रिपोर्ट उस तरफ, हाँ, फैक्ट्स के ऊपर जो फैक्ट्स हैं
आइदर साइड पे। देखिए अली काजमी वाले केस में हम पहले दिन से कह रहे थे कि यार हमें लगता है एक इंसान होने के नाते, हमारा जो थोड़ा सा इस फील्ड में तजर्बा है उसके नाते हमें लगता है इस शख्स के साथ ज्यादती हो रही है। वो चीख पुकार कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरी बात सुन लो, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देख लो भाई, कोई नहीं देख रहा। अरे यार आप उसका थोड़ा सा बात तो सुन लें। आप बजाय उसके कि उसकी बात सुने, आपने एक तो महाज खड़ा कर दिया उसके खिलाफ, फिर आपने उसको गंदा करना शुरू कर दिया, फिर आपने उसकी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। यार उसका क्या कसूर है? उसकी एक बेटी चली गई है। एक वो दुख है उन बेचारों को, मतलब अल्लाह ना करे, शायद भाई अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ये हो सकता है यार। एक उनको वो दुख है, एक उनका वो प्रॉब्लम है, दूसरा वो कोर्ट जा रहे हैं, कचहरी को चक्कर काट रहे हैं, तीसरा मैं चाड़ दौड़ता उनके ऊपर कि यार भाई आपने बच्ची की तरबियत ठीक नहीं की, यार भाई आपकी बच्ची इसलिए भागी आप जालिम है, यार भाई आपने बच्ची की तरबियत इसलिए, आपकी बच्ची इसलिए भागी है कि आपने उसको 7 महीने से घर में, 7 साल से घर में रखा हुआ था। वो खुदा से डरो यार, कल को आपकी बेटी के साथ भी ये हो सकता है। आपकी बेटी भी चली जाएगी तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लोगों से कि वो उसको साथ बिठा के कहेंगे वेरी गुड आपने बहुत अच्छा काम किया है? कोई वैल्यूज है यार हमारे मुल्क में, कुछ को मतलब कोई थोड़ी सी शर्म है या कोई, वो ख्वाजा आसिफ वाला फिक्रा मुझे याद आ गया कि कोई थोड़ी सी शर्म होती है, कोई हया होती है। ठीक है, आपकी अगर तरबियत ऐसे की गई है, आप अगर ये बताया गया है कि बेटा आप किसी के साथ भाग जाएंगी तो कोई इशू नहीं होगा, अगर आपको किसी ने ये कहा है कि आपकी कल खुदा न खास्ता बेटी चली जाएगी तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपकी बेटी अगर किसी के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रही होगी तो आपके दिल को तकलीफ नहीं होगी, तो भाई सबके दिल ऐसे नहीं होते। भाई सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में बच्चियां हैं। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं हमारे मुल्क में कि ठीक है आप उनको हीरो बना के पेश कर रहे हैं? लानत है उन पुलिस वालों पे जो उस दिन खड़े होकर उनके साथ तस्वीर बना रहे थे। मैंने तो अपनी वीडियो में कहा है शाहानी साहब को भी और दूसरों को भी, शाहानी साहब की खुदा न खास्ता घर से ऐसा कुछ होता तो वो क्या खुश होते कि पुलिस वाला उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाता? और मैं तो यूट्यूबर्स को भी कहता हूँ जिनको शर्म नहीं आती, क्या उनके घरों से अगर ये बच्चियां कोई इस तरह चली जाए और दूसरे दिन वो मुझे बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ और वो शाबाश दे रहा हूँ मैं उनको बैठ के कि जी माशाल्लाह बेटी आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप लड़के के साथ भाग गई हैं और आपने लव मैरिज किया, वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। खुदा से डरो यार। कोई थोड़ी सी कोई मतलब आपके कोई तरबियत में कमी, मैं तो वालदैन को नहीं उनके वो करता अब, क्योंकि जाहिर बात है वालदैन इस तरह होते नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहते होते कि उनके बच्चे को इस तरह बेशर्मी या इस तरह का कोई काम करे। खुदा से डरे यार, थोड़ा सा कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई थोड़ी सी वैल्यूज रहने दो हमारे मुल्क में। हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, हमारे फैमिली बॉन्ड्स हैं, हम लोग हया से दूसरों से पेश आते हैं। हमारे ही मुल्क में औरतों की इज्जत को महफूज किया जाता है, हमारे ही मुल्क में खवातीन को बहुत ज्यादा हकूक दिए जाते हैं, हमारे ही मुल्क में बच्चियों को, दूसरों की बच्चियों को प्रोटेक्ट किया जाता है कि खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ ना हो। हमारे मुल्क की ये रिवायात नहीं है कि किसी की बच्ची भाग के जा रही होगी और मैं उसको पीछे से तबकी दूंगा कि बेटी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया आपने। और भाई नहीं है हमारे मुल्क की ये रिवायत, पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए जो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, फिर बाद में बैठ के कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बिल्कुल जी, वो तो हम तो ये नहीं कह रहे कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन देखे ना क्योंकि लव मैरिज है तो भाई ठीक है, फिर आप उस चीज को साइड ले रहे, आप पता नहीं किसका मतलब एजेंडा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा शर्म करें, थोड़ी सी हया करें, थोड़ा सा कोई अखलाकियात, कोई रिवायात, कुछ कोई कोई हमारा दीन इस चीज को मतलब मना कर। पसंद की शादी एक जगह है सर, है उसमें, दीन में है। बेटी से आप पूछेंगे बेटी आपका रिश्ता फला जगह कर रहे हैं, आपको मंजूर है कि नहीं है? ये नहीं है हमारे दीन में कि बेटी को अगर रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो भाग के चली जाएगी और अपनी मर्जी से शादी कर रही होगी। ये बिल्कुल भी नहीं, हमारी रिवायात में ये है। बच्चियों से पूछा जाता है कि बेटी हम शादी कर रहे हैं, कर ले, वो कहती है हाँ ठीक है, नहीं भी मानती तो उस पर, और जी माँ बाप ने सख्ती की है, माँ ने मारा है तो क्या कसूर किया है माँ ने? मदर पितर आजाद मुआशरा है हमारा, क्या अगर माँ ने उसको 2 थप्पड़ मारे हैं तो गलत किया है? नहीं मारते हैं हम लोग क्या? क्या आपको मार नहीं पड़ी है बचपन में माँ की तरफ से? आज तक माँ बाप से हम नहीं डरते हैं? मतलब क्या, मतलब हम माँ अपने बच्चों को आजाद छोड़ दें कि वो किसी, कल को खुदा न खास्ता मेरा बेटा किसी की बेटी के साथ कोई वो कर रहा हो, मैं उसको कहूँ बेटा वेरी गुड बहुत अच्छा काम करो? नहीं है भाई हमारी ये रिवायत। आप जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं ना उनके यहाँ ये होता होगा, हमारे यहाँ ये नहीं होता भाई। हम तो इसलिए पहले दिन से अली काजमी के साथ खड़े, पहले दिन से हम कह रहे हैं उनकी सुन ली जाए, उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी बेटी भागी है भाई। हम इस तरह जरूर सपोर्ट कर रहे थे अली काजमी को, हम इस तरह जरूर उसके साथ खड़े हुए थे। हम चाह रहे थे कि उसकी सुनी जाए। हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि अली काजमी जालिम इंसान था, आप मिलते हैं, आप रोज मिलते हैं, आपने तो मुझे बारहा बताया। मैं उस दिन डॉक्टर मुइज हुसैन साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे कहा यार मैं मिलना हो गया, वो पॉइंट साइंसेस के माहिर हैं। वो मुझे कह रहे हैं, कहता है यार ये बाप तो लगता ही नहीं है कि ये बच्चों के साथ गुस्सा से बात करता होगा, बच्ची कैसे कह रही है कि तू मुझे मारता? माँ यार वो मतलब रो रही है, उसकी बेचारी की हालत खराब है, जो माँ मारती है, जो जालिम होती है इस तरह होती है। मतलब यार शायद भाई इस केस में ना इतनी बेशर्मी, इतनी ढिठाई
और इतनी कोई मतलब मैं कहता हूँ घटियापन दिखाया गया ना लोगों की तरफ से कि जिसका कोई नहीं। हाँ, कल कोर्ट डिसाइड कर देती है, आप भी रिपोर्ट करिएगा, मैं भी कर दूंगा, और मैं करता होता हूँ और आप भी करते होते हैं इस तरह रिपोर्ट। देखिए शायद भी अगर कल को कोर्ट ये कह देती है और ट्रायल कोर्ट कह देती है कि जी ठीक है बच्ची अपनी मर्जी से जाना चाहे, तो हम वो भी बताएंगे। अगर कल को खुदा न खास्ता ज़हीर के हक में फैसला आता है, खुदा न खास्ता जानबूझ के कह, ठीक है, कल को अगर, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके हक में फैसला, अगर उसके हक में फैसला आता है तो हम वो भी आप लोगों को रिपोर्ट करेंगे। हमारा काम रिपोर्ट करना है, बट चीज जो एक हमदर्दी वाला फैक्टर होता है ना वो जरूरी होता है, और इंसानियत का फैक्टर होना भी बड़ा जरूरी है। अच्छा शायद भी एक चीज बताएं कि सिंध पुलिस का रवैया खासतौर पर ओवरऑल बेहतर होगी, लेकिन जो हमें देखने में आया खासतौर पर इस केस को, दुआ के केस को लेके, यकीन माने इंतहाई इंतहाई जो है ना, आपने देखा कि पुलिस का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। एक इस तरह कि जैसे हमारे जो शौकत शानी साहब या दो तीन और पुलिस के जवान ड्यूटी जब आते थे दुआ को लेके, तो उनकी कोशिश ये होती थी कि कैमरों के सामने उनका पोज आ जाए, किसी तरह से कैमरों के सामने आ जाए, मतलब गैर संजीदा उनका रवैया था। आपने गैर संजीदगी से देखा कि वो तस्वीरें बना बना के बच्चे और बच्ची को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, वहां पोजेस के साथ तस्वीरें भी रिलीज करवा रहे हैं। तो क्या पंजाब और इस्लामाबाद में पुलिस भी इसी तरह होती है जिस तरह ये सिंध पुलिस के ये माशाल्लाह ये जो अफसरान थे? मैं शायद भी देखें, पुलिस पुलिस होती है, सूबों का फर्क जरूर होता है इसमें। इस्लामाबाद पुलिस आप यकीन करें कैपिटल की पुलिस है ना, बट डिफरेंट केसेस में, क्योंकि आपको पता है कोर्ट में भी जाता रहा हूँ, और ये स्पेशली जो नूर मुकद्दम वाला केस था इसको मैंने बड़ा थारोली कवर किया, तो इसमें हम भी वहाँ पुलिस से हमारी बड़ी ना, मैंने अपनी वीडियोस में बड़ा जिक्र किया है कि जी पुलिस ने ऐसा, लेकिन सिंध वाली पुलिस का ना शायद भाई, मैं तो ये आपको, क्योंकि आपके तो उसमें आपको पता है इस दुआ वाले केस में पहली दफा ज्यादा इंटरेस्ट लेके इस केस को कवर किया है, और नाजिम जोखियों वाला केस भी मैंने उस पर भी थोड़ी बहुत बात की हुई है। तो बहरहाल जी अल्लाह माफ करे, सिंध के सूबे के हवाले से तो हम सुनते हैं कि वहाँ जो हालात हैं और देखते भी हैं वीडियोस की सूरत में और सोशल मीडिया पे भी, लेकिन जो पुलिस का मामला है अल्लाह माफ ही करे। जितनी कोई मैं कहूँगा कि जी उनका रवैया एक तो इस केस में, और वैसे भी जो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है ना आपकी सिंध की पुलिस का, अल्लाह माफ करे। मैं कहता हूँ कि अगर सिंध में जराइम हो रहे हैं तो उसमें इस सिंध पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है, उन जराइम को ना रोकने में और उन जराइम के होने में। वो इसलिए कि इस केस में भी हमने देखा है कि उनकी ज्यादातर जो फोकस रहा है वो यही रहा है कि हमें तफ्तीश न करनी पड़े, अल्लाह करे आप कर ले, अल्लाह करे कर ले, और उनका हमेशा ये रवैया रहा है कि उनकी जान छूट जाए, अल्लाह करे ये केस पंजाब चला जाए, किसी तरीके, मतलब वो चाह रहे थे कि किसी तरीके जो है उनकी जान छूट जाए इस केस से, और ये सारे मामला जो है ये पंजाब में शिफ्ट हो जाए। तो मेरा ख्याल से सर ये तो बड़ा वाज़ेह है सर। ये जो आपकी सिंध की पुलिस है ना, उन्होंने तो ये आखिरी तस्वीरों वाला मामला, और फिर दुआ को कराची बाजियाब ना करवा पाना लाहौर से, फिर पंजाब पुलिस से हेल्प लेना, फिर उसके बाद लाहौर कराची ले जाना, फिर उसके बाद वापस भिजवा देना, फिर उसके बाद दूसरी दफा, मतलब ये इसका तो आप किसी दिन फिर इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई के ऊपर पूरी वीडियो करेंगे, मैं और आप बैठ के, कि इन्होंने जिस तरह, और फिर तफ्तीश जो इन्होंने की है वो आपके पास भी मौजूद है उसकी कापी, उसमें जो इन्होंने बड़ी भंड मारे हैं, जो बड़े ब्लंडर्स किए हैं, जो बड़ी गलतियां की हैं, वो भी आपके सामने है सर। इनका तो अल्लाह ही हाफिज है, बस अल्लाह जो है हमारे सिंध पे रहम करे, अल्लाह सिंध के लोगों पे रहम करे, और अल्लाह इनको कोई हिदायत दे ताकि जो है सिंध के लोग महफूज भी रह सकें, और कल को जो है वो किसी 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 मतलब समझ लें अपने आप को सेफ प्रोटेक्ट तस्वर कर ले इस पुलिस के होते हुए सर। सर भी आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई खासतौर पर दुआ के केस के हवाले से, तो सिर्फ दुआ के बयान में जो तजाद है, अगर उस मामले की भी पुलिस तहकीकात कर ली तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। और मैं आपको एक और जाते जाते एक खबर बताऊं कि चूंकि आईजी सिंध ने कुछ अर्सा पहले हाई कोर्ट में कहा था कि ये केस जो है खत्म हो चुका है, तो अब आईजी साहब ने जब ये रिपोर्ट सामने आई कि दुआ की उम्र माइनर है, छोटी उम्र है और इस उम्र में शादी नहीं हो सकती, तो आज जब उनसे सवाल किया गया एक हमारे साथी दोस्त की तरफ से आईजी सिंध से, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, यानी कि उस वक्त वो केस खत्म कर रहे थे, आज उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स। तो बहरहाल अल्लाह हिदायत दे। देखें यही हमारे अफसरान है, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, इन्होंने रियासत की कहते हैं कि चेहरा भी यही है, सब कुछ यही है।